आज ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार राज्य कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता क्यों? इसमें हमारा दो पहलू। एक तो है कि हर साल ये कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में बिहार से हम लोग ने ही शुरू किया। ड्राइवर डे, ड्राइवर जो है इस देश के का जो विकास है, विकास का चाबी ड्राइवरों के पास होता है। ड्राइवर सेवा नहीं करता है। के बाद ड्राइवर को अहम योगदान के बाद भी आज तक कोई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नहीं है। इतना ही नहीं, पूरे देश में समाज के द्वारा जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान प्राप्त नहीं है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में 33% ड्राइवरों की कमी है। अब 33% ड्राइवर आप समझेंगे तो ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर नहीं, 33% ये भी लाइसेंस होल्डर जो ट्रक चलाने वाले, बस, टैंक लॉरी, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों के आज भी 33% कमी है। दूसरे देश में एक ड्राइवर के वैकेंसी पर 5 ड्राइवर खड़ा होता है। इतना ही नहीं, वाइफ और हस्बैंड दोनों इस काम में आगे बढ़ता है। यहाँ जो है ड्राइवरों की कमी है, कोई ड्राइवर बनना नहीं चाहता। इसका मुख्य कारण है आर्थिक शोषण। एक आदमी गाली बका तो हम लोगों ने पूरे बिहार और पूरा देश बंद किया, और ड्राइवर जो है रोज गाली और डंडा का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बिहार से शुरू किया ड्राइवर डे, और आज इसको पूरे देश के लोगों ने स्वीकार किया कि ड्राइवर डे होना चाहिए। और 31 जुलाई को हम लोग हर साल ड्राइवर डे मनाते हैं। इस बार भी हम लोग ड्राइवर डे मना रहे हैं। और ड्राइवर डे के अवसर पर हम लोग 31 तारीख को ये ऑटो स्टैंड पटना जंक्शन है, टाटा पार्क, वहाँ से हमारा एक विशाल जुलूस चलेगा। झंडा, बैनर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा गाड़ियों के साथ, और वो गर्दनी भाग जाएगा, जहाँ ड्राइवर डे 12 से 2 बजे हम लोग संपन्न करेंगे। ड्राइवर डे में हम लोग क्या करेंगे, तो पटना एम्स के द्वारा अनुभवी डॉक्टर अपनी बात को रखेंगे, जिससे दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हम बचा सकते हैं, हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। इस पर जो है डॉक्टर पटना एम्स का ट्रमा सेंटर का जो इंचार्ज है वो अपनी बात को रखेंगे। सड़क सुरक्षा, ड्राइवर आए दिन सड़क सुरक्षा का शिकार होता है। आपदा प्रबंधक प्राधिकरण जो राज्य सरकार का संस्था है, उन वहाँ से सड़क सुरक्षा पर अपनी बात रखने के लिए, ड्राइवर को जागरूक करने के लिए लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक एसपी, डीएसपी आ रहे हैं, जो ट्रैफिक नियम के संबंध में बात करेंगे। परिवहन विभाग से आ रहे हैं, मोटर वाहन एक्ट और परिवहन एक्ट क्या होता है उस संबंध में बात करेंगे। इतना ही नहीं, अभी आए दिन चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो, ऑटो रिक्शा, कोई भी आए दिन चलान करता है, और चलान के सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए एक लोक अदालत का आयोजन किया है, और लोक अदालत से जुड़े हुए बात को भी हम लोग जो है रखेंगे। फिर जो ड्राइवर अच्छा काम कर रहा है उसको हम सम्मानित करेंगे। हम इसमें इस कार्यक्रम में हम ड्राइवर को परिवार के साथ आमंत्रित किए हैं। खासकर कोई से परिवार जो ड्राइवर है उसका बच्चा आईआईटी किया है, उसका बच्चा ये क्या कहते हैं कि बीपीएससी निकाला है, इस तरह से ऊंची शिक्षा जो प्राप्त किया है, तो वैसे जो है माता को भी हम बुला रहे हैं कि आपका हस्बैंड वो ऑटो और ई रिक्शा चलाया, ड्राइवरी किया, लेकिन आप घर में रह करके अपने बच्चे को ड्राइवर बनने से रोका और उच्च शिक्षा की तरफ जो है आप ले गए, और जाकर के आपका बच्चा अच्छा किया या बच्ची अच्छा की है, तो वैसे महिला को भी हम लोग जो है इस कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। उसके बाद हमारा इस कार्यक्रम में पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का चुने हुए समान प्रतिशत का 500 सदस्य ये भाग ले रहा है ड्राइवर डे में भी। और फिर 3 बजे से इस फेडरेशन का जनरल काउंसिल की बैठक होगी, जो 1 अगस्त के शाम तक चलेगा।
और जनरल काउंसिल क्या होता है, क्यों हम जनरल काउंसिल कर रहे हैं। हमारे बीच जो है CI2 के बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं और परिवहन और ट्रेड यूनियन के अच्छे जानकार अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। हम चाहेंगे कि जनरल काउंसिल के संबंध में ये जो है आपको बता दें। इस बार के ड्राइवर डे में क्या कुछ अलग हुआ? इस बार के ड्राइवर डे में अलग ही हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग भाग रहे हैं, ये अलग है। साथ साथ इसके जीवन से और ये जो है केवल ड्राइवर डे तो हम करते ही हैं, साथ साथ सड़क दुर्घटना में कोई भी मृत्यु प्राप्त किया है तो ये अलग बात है कि हम उस व्यक्ति को पहले याद करेंगे, चाहे वो ड्राइवर की मृत्यु हुआ हो या अन्य नागरिक की मृत्यु हो गया। सड़क दुर्घटना में जो लोग मृत्यु प्राप्त किए, पहली संस्था हमारा है होगा कि हम पहले उसको याद करेंगे, तब ड्राइवर डे की शुरुआत करेंगे। कल 31 जुलाई और 1 अगस्त को बिहार के पटना में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, जो कि परिवहन के क्षेत्र की सबसे अग्रणी यूनियन है पूरे भारतवर्ष में, जो कि पूरे भारतवर्ष में परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी ड्राइवर हैं और भी जो परिवहन कर्मी हैं, उनके यूनियनों का ये अखिल भारतीय फेडरेशन है। यह यूनियन भारत के अंदर में परिवहन क्षेत्र की समस्याओं, परिवहन क्षेत्र का विकास, उससे जुड़ी समस्याओं और खास करके जो परिवहन कर्मी उनकी जो समस्या है, उनका जो मांग है, उसका ये यूनियन मांग करता है, संघर्ष करता है और इनकी शोषणकारी नीतियों का खिलाफत करता है। इसकी हमारी अखिल भारतीय संस्था है और हम सम्मेलन करते हैं 3 साल पर और 1 साल पर हमारा जनरल काउंसिल मीटिंग, मतलब चुने हुए, जैसे कि हमारे बिहार राज्य इकाई के महासचिव और राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य कवि राजकुमार झा ने आपको बताया कि चुने हुए 500 के लगभग में प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें भाग ले रहे हैं और परिवहन कर्मियों के ऊपर भी जो अन्याय शोषण हो रहा है। और एक गौरतलब बात है, आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, इस विकास के क्रम में परिवहन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं, जैसे आपने ऑटो ड्राइवर का नाम सुना होगा, जैसे आपने ईवी का नाम देख रहे हैं, तो ये जो है परंपरागत जो हमारे परिवहन कर्मी हैं उनको रिप्लेस करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरकार है आज की, वो परिवहन क्षेत्र को निजी हाथ में देने के लिए जा रहे हैं, जबकि परिवहन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा रोजगार, अभी आप देखे होंगे कि रोजगार की तो कमी है, तो पढ़ लिख के हमारे नौजवान वो ऑटो खरीदते हैं, टोटो, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार की जो परिवहन की नीति है अभी, उस नीति के तहत वो जब निजी हाथों में इसके दे देंगे, जैसे हमारा पटना शहर मेट्रो होने जा रहा है, आप मेट्रो होने के बाद ऑटो को और छोटी छोटी गाड़ियों को इधर उधर तितर बितर कर रहा है, यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो ये सबसे उत्पन्न जो समस्या है, इन सब के ऊपर में परिवहन कर्मियों की जो मांग है, और सबसे बड़ी मांग जो इन्होंने बताया कि इतने दिनों के बाद भी उनके सामाजिक सुरक्षा का और उनको मिलने वाली सुविधाओं का ये जो है कोई जगह नहीं है, इस सब मांग है। और विभिन्न राज्यों में जो हमारा चल रहा है संघर्ष, और आने वाले दिनों में हमारे संघर्ष की क्या दिशा हो कि परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की खुशहाली हो, उसका हम मांग का अधिकार को प्राप्त कर सकें, उसको जो अभी मिल रही है सुविधा, उन सुविधाओं को हम बचा सकें, इसी के बारे में मंथन होगा और भविष्य की लड़ाई की योजनाएं बनेगी। और इसमें हमारे ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय जो हमारा स्तर का नेतागण है, सब आ रहे हैं, सब इसमें शरीक लेंगे और यहाँ से आने वाले दिनों का सांगठनिक और आंदोलन का घोषणा किया जाएगा। यही हमारा 2 दिन का जनरल काउंसिल मीटिंग पटना में हो रहा है। हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग एक आपने सुना
कि ड्राइवर डे के अवसर पर हम एक रैली भी निकालेंगे जो कि पटना स्टेशन से चल के गर्दनीबाग के गेट लाइब्रेरी तक जाएगी।